नमस्कार मित्रों, जय हिंद। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और आइए मित्रों, हम फिर से आज बात करते हैं मारवाड़ चित्र शैली के बारे में। चलिए मित्रों, करते हैं बात मारवाड़ चित्र शैली यानी कि जोधपुर चित्र शैली की बात करते हैं मित्रों। मारवाड़ चित्र शैली की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिए मारवाड़ चित्र शैली में एक इतिहासकार हुए मित्रों, तिब्बत के इतिहासकार थे जिनका नाम था लामा तारानाथ। क्या नाम था मित्रों? लामा तारानाथ। वो बताते हैं कि जो पश्चिम भारत है उसमें एक चित्रकार हुए जिनका नाम था श्रृंगधर। क्या नाम था मित्रों? श्रृंगधर। और उन्होंने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। किस शैली को जन्म दिया मित्रों? यक्ष शैली को। यक्ष से आप मान सकते हो जैसे देवता तुल्य पुरुष है ना, तो उनके चित्र बनाए गए। तो एक तरीके से यक्ष शैली को जन्म देने वाले कौन थे मित्रों? श्रृंगधर थे। ये किसके द्वारा बताया गया? लामा तारानाथ। इतिहासकार लामा तारानाथ इसकी जानकारी देते हैं कि पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाले कौन है मित्रों? श्रृंगधर। कौन है मित्रों? श्रृंगधर। कौन है मित्रों? ठीक है, श्रृंगधर है जो पश्चिम भारत में यक्ष शैली को क्या दिया इन्होंने? जन्म। इसकी जानकारी कौन देते हैं हमें? इतिहासकार लामा तारानाथ। कौन देते हैं? लामा तारानाथ। ठीक है मित्रों, यक्ष शैली की जो प्रारंभिक चित्रों के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं मित्रों ओद नियुक्ति वृत्ति। ओद नियुक्ति वृत्ति। ठीक है, प्रतिहार कालीन ओद नियुक्ति वृत्ति से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है मित्रों? यक्ष शैली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है मित्रों, चलिए देखो, अगर हम मारवाड़ शैली के विकास की बात करें तो 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास देखने को मिलता है। अगर विकास के प्रारंभ की अगर बात करते हैं तो मालदेव के शासनकाल में मित्रों इस शैली का क्या होता है? विकास होता है। और ये एक तरीके से नवीन परिवेश यानी कि नवीन आयाम में देखने को मिलती है, जो किसके शासनकाल में मिलती है? मालदेव के शासनकाल में मिलती है। ठीक है मित्रों, चलिए देखो, इसके शासनकाल में जो सर्वाधिक चित्र बने वो किसके चित्र बने मित्रों? भित्ति चित्र, यानी कि भित्तों पर चित्र बनाए गए, यानी महलों की दीवारों पर क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। और जो महल, जिस महल के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया वो महल है मित्रों चोखेलाभ महल। किसमें बने मित्रों चित्र? चोखेलाभ महल में। किसके अंतर्गत बने? याद रखना है मित्रों, उसमें किसके अंतर्गत बने? चोखेलाभ महल के अंतर्गत क्या बने हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसमें बने मित्रों? चोखेलाभ महल के अंतर्गत बने। ठीक है मित्रों, मालदेव के शासनकाल में जो सबसे प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है वो है मित्रों कौन सा? उत्तराध्ययन सूत्र। कौन सा है मित्रों? उत्तराध्ययन सूत्र। कौन सा है? उत्तराध्ययन सूत्र। याद रखना है, मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ शैली में जो सबसे प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? उत्तराध्ययन सूत्र। कौन सा है मित्रों? उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र कौन सा है मित्रों? उत्तराध्ययन सूत्र। याद रखना है। और कैसे चित्र बने? भित्ति चित्र बने। कौन से महल में बने? चोखेलाभ महल में। कौन से महल में बने मित्रों? चोखेलाभ महल में। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। देखो, मारवाड़ शैली की जो मौलिकता अगर इसकी बात करें तो मौलिकता हमें देखने को मिलती है जो रागमाला सेट है। क्या है मित्रों? रागमाला सेट में हमें मारवाड़ शैली की मौलिकता देखने को मिलती है, जो कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में सुरक्षित है। किसमें सुरक्षित है मित्रों? कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में सुरक्षित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ शैली की मौलिकता यानी मौलिक देन जो हमें देखने को मिलती है वो किसमें मिलती है मित्रों? किसमें मिलती है? प्राचीनतम सेट रागमाला में। किसमें मिलती है? प्राचीनतम सेट रागमाला में। ये देखिए, थोड़ा सा आपके सामने मैंने एक चित्र भी लगाया हुआ है मित्रों। ठीक है, ये देखिए, ये रागमाला का ही चित्र है एक तरीके से, यानी कि आपके जो मारवाड़ शैली के बारे में थोड़ा बहुत इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके के चित्र बने हैं इसमें। ठीक है मित्रों, चलिए आगे करते हैं अपन बात, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सूर सिंह एक शासक हुए मारवाड़ में जिनका नाम है सूर सिंह। क्या नाम है मित्रों? सूर सिंह। क्या नाम है? सूर सिंह। और सूर सिंह के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण चित्र बने, कौन कौन से चित्र? एक तो ढोला मारू का और एक भागवत पुराण का। एक तो ढोला मारू का और एक भागवत पुराण का। किस किस के मित्रों? ढोला मारू और भागवत पुराण का। चलिए भाई, इसके बाद देखो, अगर हम बात करें, एक व्यक्ति हुए, एक वीर पुरुष, पाली के वीर पुरुष जिनका नाम है विट्ठल दास चंपावत। क्या नाम है मित्रों? विट्ठल दास चंपावत। क्या नाम है? विट्ठल दास चंपावत। क्या नाम है मित्रों? विट्ठल दास चंपावत। तो इनके शासनकाल में इनके दरबार में एक चित्रकार या कलाकार रहते थे और उनका नाम था मित्रों वीर जी। क्या नाम था मित्रों? वीर जी। तो वीर जी ने मित्रों देखो 1623 ईस्वी में रागमाला का क्या बनाया? चित्र बनाया। एक तरीके से हम इसके बारे में कह सकते हैं कि मारवाड़ की प्राचीनतम तिथि युक्त कृति इसको कह सकते हैं। मारवाड़ की प्राचीनतम तिथि युक्त कृति कौन सी है मित्रों? पाली का जो रागमाला का चित्र है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? वीर जी के द्वारा बनाया गया 1623 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है मित्रों, मारवाड़ चित्र शैली जो है उसकी प्राचीनतम तिथि युक्त कोई अगर कृति मानी जाती है तो वो मानी जाती है मित्रों पाली का रागमाला चित्र।
जो पूरी तरह से शुद्ध राजस्थानी शैली में चित्रित हुआ है। कौन सी शैली में? शुद्ध राजस्थानी शैली में चित्रित किया गया है। पाली का रागमाला चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में चित्रित किया गया है मित्रों, शुद्ध राजस्थानी शैली में चित्रित किया गया है। किसके द्वारा? बीड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा? बीड़ जी के द्वारा। किसके दरबारी थे? किसके कलाकार थे? विट्ठल दास चंपावत। किसके थे मित्रों? विट्ठल दास चंपावत के कलाकार थे। कौन? बीड़ जी, जिन्होंने कब? 1623 में रागमाला का चित्र बनाया, जो पूरी तरह से अक्सर ये कहा जा सकता है कि तिथि युक्त है। उसमें क्या है मित्रों? तिथि युक्त का मतलब होता है कि उसके ऊपर तिथि भी अंकित की गई है, कब इसको बनाया गया इस तरीके से। तो ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो शुद्ध राजस्थानी शैली में बनाया गया एक चित्रित ग्रंथ है। देखिए मित्रों, इसी प्रकार का एक चित्र और बनाया बीड़ जी ने, और वो है उपदेश माला वृत्ति। उपदेश माला वृत्ति जो कहां पर बनाया है? बालोतरा में। कब बनाया है मित्रों? 1634 ईस्वी में। तो जो विट्ठल दास चंपावत था मित्रों, उनके जो चित्रकार कलाकार थे बीड़ जी, उनके द्वारा दो चित्र बनाए गए। 1623 में रागमाला का चित्र बनाया गया, जो कि तिथि युक्त कृति है। दूसरा मित्रों बनाया उपदेश माला वृत्ति, जो 1634 में बनाया है। ठीक है मित्रों, 1634 में। आगे चलते हैं। देखो, महाराणा जसवंत सिंह की अगर बात करें तो जसवंत सिंह, देखो इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, तो मित्रों ज्यादातर यहाँ पर इसके शासनकाल में जो चित्र देखने को मिलेंगे, हमें श्री कृष्ण के चित्र देखने को मिलेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना मित्रों, जसवंत सिंह के शासनकाल में मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना मित्रों, मुगल शैली का प्रभाव मारवाड़ शैली पर किसके शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है महाराणा जसवंत सिंह। महाराणा जसवंत सिंह किसके शासनकाल में देखने को मिलता है मित्रों? महाराजा जसवंत सिंह के में। किस शैली का? मुगल शैली। मुगल शैली का प्रभाव किस राजा के शासनकाल में? जसवंत सिंह के शासनकाल में। और जसवंत सिंह पर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? वल्लभ संप्रदाय का। तो जहां पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होता है, वहां पर चित्र किसके बनते हैं मित्रों? भगवान श्री कृष्ण के। अब देखिए मित्रों, इसके चित्रकारों की बात करें तो करीम, घासी, नाथो, नारायण दास, नगो। कौन कौन है मित्रों? करीम, घासी, नाथो, नारायण दास, नगो। करीम, घासी, नाथो, नारायण दास और नगो। कौन कौन है? करीम है, घासी है, नाथो है, नारायण दास है और नगो। तो देखिए मित्रों, ये जो नाथो जो था ना, ये व्यक्ति चित्र बनाता था। कैसे चित्र बनाता था? व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट चित्र बनाता था। और नाथो के द्वारा किसका चित्र बनाया गया मित्रों? जसवंत सिंह का चित्र बनाया गया। किसका चित्र बनाया गया? जसवंत सिंह का चित्र। देखिए मित्रों, यहाँ पर देखो आपको रागमाला का एक तरीके से सेट देखने को मिल रहा है, जो मैंने लगाया हुआ है चित्र, आप देख सकते हैं। जसवंत सिंह का चित्र कहां पर संग्रहित है मित्रों? कहां पर सुरक्षित है? मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। आप देख सकते हो जाके, कभी आपको मौका मिले जाने का मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि मेहरानगढ़ संग्रहालय में, तो वहां आपको जसवंत सिंह का जो चित्र है, जो किसके द्वारा बनाया गया था मित्रों? उसके चित्रकार नाथो द्वारा बनाया गया था। तो वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वह उसमें सुरक्षित रखा गया है। किसमें सुरक्षित रखा गया है? मेहरानगढ़ संग्रहालय में। किसका चित्र रखा गया है मित्रों? जसवंत सिंह का चित्र। किसका चित्र? जसवंत सिंह का चित्र। किसके द्वारा बनाया गया? नाथो के द्वारा बनाया गया। नाथो कौन था मित्रों? जसवंत सिंह का चित्रकार था। और कौन कौन थे मित्रों चित्रकार? करीम, घासी, नाथो, नारायण दास, नगो। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों आगे बात करते हैं, चलते हैं आगे। अजीत सिंह, जसवंत सिंह के पुत्र थे मित्रों। कौन? अजीत सिंह। और अजीत सिंह के शासनकाल में अगर बात करें तो सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छे अगर चित्र बने मारवाड़ शैली में तो किसके शासनकाल में बने मित्रों? अजीत सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बने मित्रों? अजीत सिंह के शासनकाल में। और मारवाड़ में स्वतंत्र चित्रण परंपरा का विकास, यानी कि पहले जो मारवाड़ चित्रशैली किसी न किसी के अधीन थी, परंतु जो स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए मारवाड़ चित्रशैली कि जो चित्रण परंपरा का जो विकास हुआ है वो हुआ है अजीत सिंह के शासनकाल में। और एक चीज ध्यान रखना मित्रों, सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है हमें मारवाड़ शैली में। सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण जो देखने को मिलता है वो मिलता है मित्रों अजीत सिंह के शासनकाल में। याद रखना है, सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? अजीत सिंह के शासनकाल में। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है मित्रों। क्या क्या याद रखना है? एक तो देखो सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं। दूसरा याद रखना है कि मारवाड़ में स्वतंत्र चित्रण परंपरा का विकास हुआ है। तीसरा याद रखना है सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण हुआ है। और किसके शासनकाल में हुआ है मित्रों? अजीत सिंह के। आगे अगले शासक आते हैं मित्रों, कौन? अवध सिंह। अवध सिंह देखिए इसके प्रसिद्ध चित्रकार है जिनका नाम है मित्रों डालू। क्या नाम है? डालू। उसी को क्या कहते हैं? डालचंद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मित्रों? डालचंद कहते हैं। और इसने डालचंद ने राशि ठाट बाट के चित्र बनाए। और किसके चित्र बनाए? शिकार के चित्र।
तो देखिए अभय सिंह के शासनकाल में राजसी, ठाटबाट और शिकार के चित्र बने मित्रों, और उनके प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है डालू या डालचंद। तो देखो उन्होंने प्रसिद्ध चित्र जो बनाया है डालचंद ने, वो बनाया अभय सिंह का दरबार में नृत्य देखते हुए। देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कुछ महिलाएं, ये अभय सिंह बैठे हैं, कुछ महिलाएं पीछे खड़ी हैं, कुछ महिलाएं देखो नाच रही है। तो ये देखिए मित्रों, आप देख सकते हो आसानी से, मैंने इसका चित्र भी लगाया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो डालू डालचंद किसका चित्रकार था? अभय सिंह का चित्रकार था। उसने किसका चित्र बनाया? अभय सिंह का खुद का चित्र बनाया, नृत्य देखते हुए दरबार में बैठे हैं और नृत्य देखते हुए उनका चित्र बनाया गया। चित्रकार कौन थे? डालचंद। याद रखना है अभय सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है मित्रों? डालचंद। क्या है? डालचंद। किसका चित्र बनाया? खुद अभय सिंह का चित्र बनाया। क्या देखते हुए? नृत्य देखते हुए। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। अगले शासक हुए मित्रों, देखो इसी शैली में कौन से? भीम सिंह। कौन हुए मित्रों? भीम सिंह। वही भीम सिंह मित्रों, याद हो कृष्णा कुमारी विवाद है ना। भीम सिंह की शादी किसके साथ होती है मित्रों? मेवाड़ के जो भीम सिंह सिसोदिया, उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी की शादी इन भीम सिंह राठौड़ के साथ होती है मित्रों, आप जानते हो। और भीम सिंह की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और मान सिंह चाहते हैं कि उसकी शादी किसके साथ हो? मान सिंह राठौड़ के साथ हो, जबकि भीम सिंह सिसोदिया उसकी शादी किसके साथ? जगत सिंह कछवा के साथ तय कर देता है मित्रों। और कृष्णा कुमारी को लेकर जगत सिंह कछवा और मान सिंह के बीच, दोनों के बीच विवाद हो जाता है। अंततः मित्रों देखिए कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। चलिए मित्रों बात करते हैं भीम सिंह राठौड़ की। और इसके शासनकाल में जो चित्र बने वो मित्रों बने व्यक्ति चित्र बने। ठीक है मित्रों, इसके शासनकाल में भी व्यक्ति चित्र और किसके? देखो दरबार और जुलूस के चित्र अधिक बने। किसके चित्र अधिक बने? दरबार के चित्र और जुलूस के चित्र। देखो सबसे बढ़िया, देखो 1800 ईस्वी में जो चित्र बनाया गया था वो बनाया गया था दशहरा दरबार, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं जोधपुर शैली का सबसे सुंदरतम चित्र है मित्रों। दशहरा दरबार का चित्र जोधपुर शैली का सबसे सुंदरतम चित्र है मित्रों, जो किसके शासनकाल में बनाया गया था? भीम सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बनाया गया था मित्रों? भीम सिंह के शासनकाल में। कब बनाया गया था? 1800 ईस्वी में। कौन से चित्र की बात कर रहे हैं? दशहरा दरबार। ठीक है, तो याद रखना है भीम सिंह के काल में तो व्यक्ति चित्र और दरबार में जुलूस के चित्र अधिक बने हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो 1800 ईस्वी बनाया है वो कौन सा है मित्रों? दशहरा दरबार। कौन सा है? दशहरा दरबार। चलिए आगे अगले शासक हुए हैं मित्रों मान सिंह। ये इन्हीं के भाई है भीम सिंह के मित्रों। और मान सिंह के शासनकाल में देखो अगर देखा जाए तो मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। इसका स्वर्णकाल मित्रों, मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को? मान सिंह के शासनकाल को। और आपको पता है मान सिंह नाथ संप्रदाय से प्रेरित थे और बाद में ये एक तरीके से देखा जाए तो इसके शासनकाल में जो नाथों, जोगियों, इनके चित्र देखने को मिलेंगे आपको। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं। देखिए नाथ चरित्र पर आधारित, शिव पुराण पर आधारित और दुर्गा पुराण पर आधारित। कैसे चित्र बने मान सिंह के? नाथ चरित्र, शिव पुराण और दुर्गा पुराण पर आधारित चित्र बने हैं मित्रों। चित्रकार देखिए इनके अमरदास भाटी है, रामदास भाटी है, ज्यादातर भाटी है मित्रों। दाना भाटी है, शंकरदास है, माधोदास है, लादूनाथ है, सतीदास है। ठीक है, जो शिवदास इनका जो चित्रकार था मित्रों, उन्होंने स्त्री का हुक्का पीते हुए चित्र बनाया है। स्त्री को हुक्का पीते हुए उसका चित्र बनाया है। किसने मित्रों? शिवदास भाटी ने। किसने बनाया है? शिवदास भाटी ने। ये याद रखना है। मानसिंह के शासनकाल के चित्रकार हुए कौन हुए मित्रों? शिवदास। कौन हुए? शिवदास। उन्होंने किसका चित्र बनाया? स्त्री का हुक्का पीते हुए चित्र बनाया। स्त्री का हुक्का पीते हुए चित्र बनाया। चित्रकारों में देखो एक तो अमरदास भाटी हुआ, एक रामदास भाटी हुआ, एक दाना भाटी हुआ, एक शंकरदास हुआ मित्रों, एक माधोदास हुआ, एक लादूनाथ हुआ, एक सतीदास हुआ और एक शिवदास हुआ। ठीक है मित्रों, चलिए अंत में हम बात करते हैं तख्त सिंह की। किसकी बात करते हैं? तख्त सिंह। देखो इनके शासनकाल में आते आते उस समय अंग्रेज भारत में आ ही चुके थे और मित्रों यूरोपीय शैली का प्रभाव जो देखने को मिलता है वो मिलता है मित्रों तख्त सिंह के शासन काल में। मारवाड़ शैली पर आपसे पूछा जाए मित्रों, मारवाड़ शैली पर यूरोपीय शैली का प्रभाव किसके शासन काल में देखने को मिलता है? तो तख्त सिंह के शासन काल में देखने को मिलता है। एक अंग्रेज यानी कि यूरोपीय चित्रकार हुए जिनका नाम है A.H. मूलर, जिन्होंने किसका चित्र बनाया मित्रों? दुर्गादास राठौड़ का। किसका चित्र बनाया? दुर्गादास राठौड़। वही दुर्गादास राठौड़ जिसने अजीत सिंह की खातिर अपने 30 साल बर्बाद किए मित्रों। देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ का चित्र मैं आपके सामने लेकर आया हूं मित्रों, जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? राठौड़ों का यूलिसेस या राठौड़ों का अफलातून कहते हैं मित्रों। याद रखना है किसको कहते हैं?
वीर दुर्गादास राठौड़ को। तो ध्यान रखना है तख्त सिंह के शासनकाल में किसका यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है मित्रों मारवाड़ शैली पर। और चित्रकार कौन? A.H. मूलर ने। किसका चित्र बनाया मित्रों? दुर्गादास राठौड़ का। किसने बनाया है? A.H. मूलर ने। किसने बनाया है? A.H. मूलर ने। किसका चित्र? दुर्गादास राठौड़ का। चलिए मित्रों आगे हम ये देखिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। मारवाड़ शैली की, चित्र शैली की विशेषता क्या है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो देखो आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं, देखो बिना आभूषण के महिलाओं को मजा आता भी नहीं है मित्रों, आप जानते हो, ठीक है ना। तो आभूषण पहनती है, उसमें क्या देखो इस मारवाड़ शैली में जो भी महिलाओं ने आभूषण पहन रखे उनमें ज्यादातर बहुलता किसकी मिलती है? मोती की बहुलता मिलती है। और अगर आंखों की बात करें उनकी तो कैसी है? बादाम सी आंखें। चलो आपसे पूछा जाए कि भाई मीनाकृत आंखें किस शैली के बारे में बताती है, यानी किस शैली की विशेषताएं महिलाओं की, तो आप कमेंट्स में इसका आंसर देना मित्रों। चलिए देखिए सुनहरी मखमली जूती पहने हुए, यानी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए उसमें महिलाओं को मखमली जूती पहने हुए दिखाया गया, देखिए मित्रों। और सिर पर टोपी लगाए हुए दिखाया गया, यानी कि मॉडर्न एक तरीके से, है ना, ठीक है मित्रों। सिर पर टोपी लगाए हुए भी दिखाया गया है। और लुगड़ी जो हम देसी भाषा में कहते हैं ना ओढ़नी को, उसके स्थान पर दुपट्टा। लुगड़ी की साइज थोड़ी बड़ी होती है, मतलब दुपट्टा छोटा होता है मित्रों। तो यहाँ पर देखो स्त्रियों के पास क्या मिलेगा? दुपट्टा। क्या मिलेगा? दुपट्टा। तो इसमें दुपट्टा ओढ़े हुए हैं स्त्रियां। तो क्या देखा हमने? देखिए आभूषणों में मोती की बहुलता, बादाम सी आंखें, सुनहरी मखमली जूती पहने हुए, सिर पर टोपी लगाए हुए, लुगड़ी के स्थान पर दुपट्टा ओढ़े हुए चित्रित किया गया है। पुरुषों की बात करें तो देखो लंबे चौड़े गठीले बदन वाले पुरुष हैं, गले तक मूछ है उनकी, ऊंची पाग पहनते हैं। अब ध्यान रखना ऊंची पाग, ध्यान रखना ऊंची पाग ये जोधपुर शैली की निजी देन है, याद रखना क्या है? निजी देन, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है मित्रों। राजसी वैभव के वस्त्राभूषण भी पहने गए हैं। रंगों में अगर बात करें तो लाल पीला है, परंतु हाशिए में पीला रंग का प्रयोग। हाशिया क्या होता है? जैसे देखो ये एक तरह से चित्र है, तो ये जो जगह है ये वाले, तो इसमें क्या है मित्रों? इसको कहते हैं हाशिया। इसमें कैसा रंग भरा गया है? पीला रंग भरा गया है मित्रों, ठीक है। पक्षियों में याद रखना मित्रों खंजन पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान, श्वान मतलब कुत्ता, ये तो बाकी और में देखने को मिलेंगे, मगर याद रखना पक्षियों में कौन सा पक्षी मित्रों? खंजन पक्षी। चलो मित्रों बताओ चकोर पक्षी किस शैली की विशेषता में देखने को मिलता है? चकोर पक्षी किस शैली की विशेषताओं में आपको देखने को मिलता है? कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। विषयों की बात करें तो ज्यादातर देखो मारवाड़ शैली में प्रेम कथाओं पर आधारित चित्र बने, जैसे ढोला मरमन की प्रेम कथा, महेंद्र मूमल की प्रेम कथा, बाज बहादुर रूपमती की प्रेम कथा आदि देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रेम कथाओं पर आधारित चित्र मारवाड़ शैली में देखने को मिलते हैं मित्रों। मारवाड़ में देखो ज्यादातर आपने देखा है कि मारवाड़ में जो भी क्षेत्र आता है ज्यादातर वो रेगिस्तान का इलाका है, तो वहां पर रेगिस्तानी टीले देखने को मिलेंगे। और जहाँ रेगिस्तान है वहां मित्रों बड़े बड़े झाड़ नहीं, बड़े बड़े पौधे नहीं, छोटे छोटे झाड़ जाकर मिलेंगे आपको, छोटे पौधे मिलेंगे, गहरे काले बादल देखने को मिलेंगे। और आम के वृक्षों का चित्रण किया गया है। किसके वृक्षों का चित्रण किया गया? आम के वृक्षों का। अब देखो भाई चित्रकार मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी देखो ज्यादातर याद रखना भाटी परिवार है। कौन है मित्रों? भाटी परिवार। नारायण दास है, विशन दास है, किशन दास है। नारायण दास भाटी, विशन दास भाटी, किशन दास भाटी, फैज अली, रहीम कालू, छज्जू भाटी, रतनजी भाटी। रहीम कालू, छज्जू भाटी, रतनजी भाटी। और देखिए कौन? नारायण दास भाटी, विशन दास भाटी, किशन दास भाटी, फैज अली, रहीम कालू, छज्जू भाटी और रतनजी भाटी। कौन है मित्रों? रहीम कालू, छज्जू भाटी, रतनजी भाटी। और कौन है? देखो नारायण भाटी, विशन दास भाटी और किशन दास भाटी। चलिए मित्रों तो ये विशेषता हमने किसके बारे में देखिए मित्रों? मारवाड़ शैली के बारे में। और आज के लिए मित्रों इतना ही। मारवाड़ शैली हम पूरी तरीके से इस एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो मित्रों तो आप अपने प्रेम का इजहार एक लाइक करके दिखा सकते हैं। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।